Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, today we are going to explain transformation part 2. This is our new series starting from yesterday. This video contains active and passive voice part 1. It means this video is part 2 of transformation but part 1 of active and passive voice. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, कल ही हमने इंग्लिश ग्रामर की एक नई सीरीज की शुरुआत की है और उस सीरीज का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले जो वीडियो आई थी उस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक्स आपको बताई थी। उसमें हमने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन कितने तरह का होता है और ट्रांसफॉर्मेशन के कौन कौन से टॉपिक होते हैं, जिन टॉपिक के अंतर्गत हम जो है इस सीरीज की स्टडी करेंगे। तो उस टॉपिक में से जो पहला टॉपिक था वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच था, वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। उसको हमने इस टॉपिक से अलग अलग करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अलग से एक सीरीज दी है और उस सीरीज में हमने 12-14 वीडियो करके उसको फिनिश कर दिया। इसका जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड टॉपिक है, वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है। अब क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस भी कई वीडियो में बनेगा, इसलिए हमने इस वीडियो को जो टाइटल दिया है ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2, जबकि एक्टिव पैसिव पार्ट 1। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ इसमें इस वीडियो में देखेंगे कि एक्टिव को पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि दिए गए सेंटेंस को ग्रामर की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होने देना होता है। यानी बिना मीनिंग चेंज किए हुए सेंटेंस को सेंटेंस की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना। तो अब हमने जो ये टॉपिक शुरू किया है ट्रांसफॉर्मेशन का, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस की बेसिक्स पढ़ेंगे। एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो बेसिक्स हम इसे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंस वाइज देखेंगे कि असर्टिव को कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव को कैसे बनाएंगे, चेंज करेंगे और कैसे हम इंटरचेंज करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव पैसिव में। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जब इस एक्टिव पैसिव को पढ़ना जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है स्टूडेंट्स? द सेंटेंसेस इन विच ए सब्जेक्ट इज डज ए वर्क और एन एक्शन इज टेक्स प्लेस। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई कार्य होता है और जिसमें कोई एक्शन होता है, एंड मेन थिंग इज सब्जेक्ट इज शोन टू डूइंग वर्क। यानी सब्जेक्ट को कार्य करते हुए दर्शाया जाता है। वी कैन से सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट इन दिस फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। यानी एक्टिव वॉइस जो अवस्था होती है सेंटेंस की, उसमें एक्टिव से मतलब होता है, एक्टिव का मतलब ही क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। सक्रिय तो हम यहाँ क्या कहेंगे? सब्जेक्ट इज एक्टिव। तो यानी इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जो एक्टिव वॉइस होते हैं, उसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है। वी कैन आल्सो से सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। हम दूसरा क्या कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। और तीसरा क्या है? सब्जेक्ट इज शोन डूइंग और डूइंग एक्शन। यानी इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट को एक्शन यानी किसी क्रिया को करते हुए दर्शाया जाता है। तो तीन चीज आती है। सब्जेक्ट इज एक्टिव, सब्जेक्ट एक्टिव होता है, सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, दूसरा क्या है? सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है सेंटेंसेस में, तीसरा क्या है? शोन डूइंग एक्शन। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट किसी कार्य को करता हुआ दर्शाया जाता है, यानी वो एक्शन में रहता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? इस तरह के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो फिर से देख लीजिए, एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन में क्या है? सब्जेक्ट एक्टिव होता है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट किसी कार्य को करते हुए दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है। एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। हम यदि एग्जाम्पल दें कि
कार्य को कर रहा है, इट मींस सब्जेक्ट इज एक्टिव, इट मींस सब्जेक्टिव इज इंपॉर्टेंट, इट मींस सब्जेक्ट इज शोर डूइंग ए वर्क। तो सब्जेक्ट क्या दिखाया है, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, यानी यहाँ उसका पत्र लिखना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, ही रोट, दिस इज इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट एंड एक्शन इज इंपॉर्टेंट, ही रोट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा। तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट एक्टिव है, सब्जेक्ट को किसी कार्य को करते हुए दर्शाया गया है। तो इस तरह की सेंटेंसेस को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा देखिए, शी रीड्स द रामायण, और यहाँ दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द वर्ब। अब शी रीड्स, शी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट है, जो कार्य करती है वो इंपॉर्टेंट है। सी रीड्स, ये इंपॉर्टेंट है, वह पढ़ती है। तो सब्जेक्ट एक्शन में है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट को किसी कार्य को करते हुए शो किया गया है। तो सेंटेंस वो होते हैं जिनमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है, सब्जेक्ट को किसी कार्य को करते हुए दिखाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हुआ एक्टिव वॉइस। जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, थोड़ा सा आपका डिफरेंस आ जाएगा। और वो क्या डिफरेंस आ जाएगा, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस आर द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इन विच ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग subject is passive, subject is less important, and an action is shown to be done. It means, Mr. Dekhiye, object is important, first thing. Second thing क्या है, subject is less important. थर्ड क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट इज पैसिव, और क्या कह सकते हैं, एन एक्शन इज शोन टू बी डन। अब देखिए पैसिव का मतलब होता है क्या है, निष्क्रिय। इट मीन्स इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट पैसिव होता है, एक्टिव नहीं होता। तीन चार चीजें आ गई है, ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, देखिए वहां क्या था, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता। सेकंड थिंग क्या है, सब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट इज पैसिव, वहां सब्जेक्ट क्या था, एक्टिव था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट पैसिव होता है, यानी सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है। और लास्ट, एन एक्शन इज शोन टू बी डन, वहां क्या था, ए सब्जेक्ट इज शो डूइंग एन एक्शन, यानी किसी सब्जेक्ट को कार्य करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ क्या है, किसी कार्य का होना दर्शाया जाता है, वो किसी ने किया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इट मीन्स इन दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट, इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, where means subject is less important than object and object is more important than subject. तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यही से पता चल जाएगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। हम कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मोर इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड क्या कह सकते हैं, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव होता है। एंड लास्ट, इन एक्टिव वॉइस ए सब्जेक्ट इज शोन टू बी डूइंग एन एक्शन, यानी सब्जेक्ट को किसी कार्य को करते हुए दर्शाया जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में एन एक्शन इज शोन टू बी डन, किसी एक्शन का होना दर्शाया जाता है, वो किसने किया वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये दोनों में कंपैरेटिव स्टडी थी। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, दोनों में
किस किस तरीके से हम जो है देख सकते हैं कितना डिफरेंस है और कौन सी चीज़ में कौन इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट किस में इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट किस में इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल यदि देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब यदि हम इन्हीं सेंटेंसेस को देखें तो ये क्या था हमारा, ये एक्टिव वॉइस था, क्या ही होते लेटर। यदि हम इसकी पैसिव देखें तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज was, a letter was written by him। अब ये क्या हुआ, ये सेंटेंस की पैसिव, he wrote a letter, यहाँ क्या हो गया, a letter was written by him। इस तरीके से यहाँ भी यदि इसको देखें, she reads the रामायण, यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो एक्टिव वॉइस है, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, रामायण is read by, ये कैसे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यदि देखें, यहाँ क्या है, यहाँ क्या हुआ, there are many changes in this form and in this form। When we compare both the forms, we notice that there are many differences। Suppose here he is written in the beginning of the sentence, but here in the beginning of the sentence we can see a letter is given। Here we see wrote and here we see was written। Here is, we can say no by, there is no by, but here an extra word by is also written। Here subjective case is given he, but here objective case is given him। So we can say when we change an active voice to a passive voice, many changes are takes place, and these changes are take place according to some rules, and those rules are known as the rules to change an active voice into a passive voice। We can study these rules according to formation of active voice, subject, and we can say verb according to tense and subject, and then object, and then remaining part। This is active voice, which सबसे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दिया होगा और इस एक्टिव वॉइस में वर्ब जो आएगी वो टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। यदि सब्जेक्ट कैसा उसके अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगी और टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी ऑब्जेक्ट और रिलेटिव। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू टेंस एंड ऑब्जेक्ट, and then third form of verb, and then by plus subject and remaining part full stop, and this is passive voice। We can say subject। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब। अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, दोनों बातें जरूरी नहीं हेल्पिंग वर्ब आए, कुछ टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आएगी, कुछ में सीधी वर्ब आ जाएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी कि कौन सी वर्ब क्या होगी। फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर रिमेनिंग पार्ट और फिर एक्टिव वॉइस होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या आएगा, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्लियर है कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। यानी केवल उन्हीं वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं जिन वर्ब्स में ऑब्जेक्ट दिया हो। या ये कह सकते हैं केवल वे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं, केवल वे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट दिया होगा। जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस
नहीं बना सकते। तो स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर यहाँ इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। और यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग आएगी, यानी जैसा टेंस एक्टिव वॉइस में लिया होगा उसके अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आएगी। और जैसा ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यहाँ जैसा ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर टेंस के अनुसार आ रही है, वो फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म में सीरीज भी आ सकता है, फर्स्ट फॉर्म में भी आ सकती है, वो थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। लेकिन यहाँ कंपल्सरी पैसिव वॉइस में केवल और केवल क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। चूंकि इसमें सब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट मोर इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑब्जेक्ट को हमने शुरू में लिखा, सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, बाई लगा करके ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। और जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, वो यहाँ रखा है। इसमें भी आपका क्या हो सकता है, चॉइस हो सकती है, ये और ये आपस में चेंज हो सकते हैं। यानी ये हो सकता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग पार्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यानी रिमेनिंग पार्ट और सब्जेक्ट में इंटरचेंज हो सकता है, सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में भी जा सकता है, रिमेनिंग पार्ट के बाद में, और रिमेनिंग पार्ट के पहले भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये फॉर्मेशन हुई इसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की। तो स्टूडेंट्स ये थी बेसिक्स एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की। अब अलग अलग सेंटेंसेस के लिए अलग अलग रूल्स हैं। असर्टिव के लिए अलग रूल्स है, असर्टिव के लिए अलग से रूल्स है, इंटरोगेटिव के लिए अलग से रूल है, और वो भी दोनों अलग अलग। टाइप क्वेश्चन के लिए अलग रूल्स है और वाई टाइप क्वेश्चन के लिए अलग रूल्स है, इंपेरेटिव के लिए अलग रूल्स है। तो उनको हम अलग अलग वीडियोज में स्टडी करेंगे। तो आप इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे असर्टिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स ये बेसिक्स थी एक्टिव पैसिव वॉइस की। आई होप कि आपको समझ आया होगा। वीडियो कैसी लगी आपको आप कमेंट करके बताएं। यदि कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल करके छोड़ देंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट्स यदि आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सके, अपनी तैयारी कर सके और मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो भी पूरा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।